हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम सब यहाँ पे प्रिपरेशंस कर रहे हैं आपके बायोलॉजी के सेशंस की। और टॉपिक हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए। आप सभी क्लास पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ऑप्शंस देखिए। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स, produces O2 and water, is characteristic feature of all living cells, occurs only during night. Question number first, a topic है respiration in plants. चलिए, आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट तो अभी हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है ही, आप कभी भी आकर यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज। ऑप्शन है कैटाबॉलिक प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, सिंथेटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2, respiration is regarded as। कैटाबॉलिक प्रोसेस, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप आप सब यहाँ पर पढ़ के आई होंगी, क्योंकि हमने आपको पहले से ही टॉपिक बता दिया था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। रेस्पिरेशन इज accompanied by। respiration is accompanied by decrease in weight, increase in weight, weight remains constant, decrease in size। Question number 3. Respiration is accompanied by decrease in weight। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे यानी 3 आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस। 3 स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, और तीनों में आपको इनकरेक्ट, जो रॉन्ग है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं। The mechanism of breakdown of food material within the cell to release energy is called cellular respiration. Respiration causes the breaking of carbon-carbon bond of complex compounds through oxidation within the cells, leading release of energy. The compounds that are oxidized during this process are known as oxidatory substrate. क्वेश्चन नंबर 4। अब आप सेलेक्ट कीजिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। नीचे आपको कोड भी दिए हुए हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन ऑफ दिस। चलिए देखिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा। ओनली 3rd ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, ओनली 3rd ऑप्शन इज इनकरेक्ट, एंड यहां पर हमारे पास ऑप्शन भी है, ओनली 3rd ऑप्शन से इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन आपका यहाँ पर स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए ऑप्शंस क्या है। प्लीज डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकॉज, सॉरी ये प्लांट्स है। प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकॉज। और पहला स्टेटमेंट है इच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। There is very little transport of gases from one plant part to another.
Only during photosynthesis large volume of gaseous exchange occurs. चलिए अब आप आंसर करेंगे। जहां पर एक लाइन दिया हुआ है कि प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकॉज, क्या रीजन है कि प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते? कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको इनकरेक्ट लग रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। इनकरेक्ट पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसियस एक्सचेंज अकर्स, ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, ऑप्शन 3। और हमारे पास दिया भी हुआ है ओनली थर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, सो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन, ओके। ऑप्शंस है अकरिंग इन साइटोप्लाज्म, यूजिंग कार्बोहाइड्रेट्स एज सबस्ट्रेट, यूजिंग फैट्स एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बोथ बी एंड सी। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन, बोथ, यहां पर दो आंसर ट्रू हो जाएंगे। यूजिंग कार्बोहाइड्रेट्स एज सबस्ट्रेट, यूजिंग फैट्स एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो बिल्कुल ऑप्शन बी एंड सी, और हमारे पास दिया भी हुआ है बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द कंप्लीट combustion of glucose in respiration is represented by, ओके, इक्वेशन यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। रियल जो ग्लूकोज कंबशन होता है रेस्पिरेशन में, उसका यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है इक्वेशन को। चलिए, इक्वेशंस को हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। आपको जो पहला इक्वेशन दिख रहा है C6H12 वो 6 + 6 CO2 इज इक्वल आपका है 6 CO2 + 6 H2O + एनर्जी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर डैश ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू लिबरेट एनर्जी। ऑप्शन है ऑक्सीडाइज्ड, reduced, both A and B, synthesized. Respiratory substrate are the organic substance which are dash during respiration to liberate energy, which are oxidized during respiration to liberate energy. Option first is correct. एंड हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। द रिलीज्ड एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन इज स्टोर्ड एज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, ADP, ATP, NAD। क्वेश्चन नंबर 9, the released energy obtained by oxidation is stored as ATP। Option C, ATP is right answer. Next question number 10 आप सभी के सामने। The intermediate compound common for aerobic and anaerobic respiration is। Options है citric acid,
pyruvic acid, acetyl coenzyme, succinic acid. चलिए आंसर कीजिएगा. The intermediate compound common for aerobic and anaerobic respiration is pyruvic acid. Option B is correct. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का टॉपिक चल रहा है, फिर से यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं. देखिए 11 नंबर क्वेश्चन. इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म्स. ऑप्शंस है ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रक्टोज एंड वाटर. Question number 11. Incomplete breakdown of sugar in anaerobic respiration forms. Forms alcohol and carbon dioxide. Option B is correct. चलिए आगे बढ़ते हैं. सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. Cyanide resistant pathway is one in which? Options are cyanide breakdown respiratory membrane, electrons transfer directly from complex 1 to 4, electron transfer directly from complex 2 to oxygen, none of the above. Cyanide resistant pathway is one in which? In which electron transfer directly from complex 2 to oxygen. Option C is correct. चलिए, और आप सभी को आंसर करना है. गलती होगी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर प्रैक्टिस ही कर रहे हैं. गलतियां होंगी यहाँ पर उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम में आप नहीं कर सकते. इसलिए यहाँ पर आप जितनी गलतियां कर सकते हैं कीजिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए. 13 नंबर क्वेश्चन. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल which can respire in the absence of oxygen is potato, hydrilla, yeast, onion. The most common example which can respire in the absence of oxygen is yeast. Right answer is yeast. Option C is correct. Next question number 14. The energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external acceptor is called glycolysis, fermentation, aerobic respiration, photorespiration. Question number 14. The right answer is fermentation. It's called fermentation. Option B is correct. And next question is question number 15. Incomplete breakdown of sugar in anaerobic respiration results in the formation of fructose and water, glucose and oxygen, alcohol and carbon dioxide, water and O2. चलिए, incomplete breakdown of sugar in anaerobic respiration results in the formation of alcohol and carbon dioxide. Option C is correct. Alcohol and carbon dioxide. Question number 16. Which one of the following mammalian cells is not capable of metabolizing glucose to carbon dioxide aerobically? Options are white blood cells, unstriated muscle cells, liver cells, red blood cells. Which one of the following mammalian cells is not capable of metabolizing glucose to
carbon dioxide aerobically? And the right answer is red blood cells. Option D is correct. Red blood cells. Next, question number 17. What will happen if fermentation is allowed to proceed in a closed vessel? Vacuum will result. No change will be there. Pressure will develop because of excessive CO2. Pressure will develop because of excessive O2. What will happen if fermentation is allowed to proceed in a closed vessel? Pressure is developed because of excessive CO2. Option C is correct. Next, question number 18. Dough kept overnight in warm weather becomes soft and spongy because of. Options are absorption of carbon dioxide from atmosphere, fermentation, cohesion, osmosis. Dough kept overnight in warm weather becomes soft and spongy because of. और ये आप लोगों ने भी रियल लाइफ में देखा होगा. So because of fermentation की वजह से ऐसा होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19. अच्छा, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसको देखेंगे. जहां पर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट का पैथवे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा. अच्छा, इसको हम स्किप करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक मुझे लग रहा है डायग्राम में. ठीक है, इसको स्किप करते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. एल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ maltase, zymase, amylase, invertase. Question number 20. Alcoholic fermentation takes place in the presence of zymase. Option B is correct. Zymase. Next question number है 21. Fermentation is anaerobic respiration, process which only occurs in vitro condition, complete oxidation of carbohydrate, none of the above. पढ़िए ऑप्शंस को. क्या है फर्मेंटेशन? व्हाट इज फर्मेंटेशन? केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी की प्रिपरेशंस आप यहां पर कर रहे हैं और जहां पर आपको 80+ क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर फर्मेंटेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following statements regarding respiration and breathing is correct? Options say they are the same. Plant respire while animals breathe. Higher animals breathe and as well as respire. Higher plants respire during the day but breathe at night. अच्छा, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग से रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है. कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है? करेक्ट. सो देखिए, हायर एनिमल्स ब्रेथ एज वेल एज रेस्पायर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23. The common phase between anaerobic and aerobic respiration is called TCA cycle, oxidative phosphorylation, Krebs cycle, glycolysis. Anaerobic and aerobic respiration में common phase क्या है? Glycolysis is a common phase between anaerobic and aerobic respiration. Option D is correct. Next question number 24 देखिए. The net gain of ATP molecules in glycolysis is. Very simple answer. Options are 0, 2, 4, 8. The net gain of ATP molecules in glycolysis is बिल्कुल 2 ATP.
Option B is correct, 2 ATP. Question number 25. Phosphorylation of glucose during glycolysis is catalyzed by phosphoglucomutase, phosphoglucoisomerase, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोराइलेज. कौन से एंजाइम के द्वारा ये कैटलाइज किया जाता है? $25 number question. Phosphorylation of glucose during glycolysis is catalyzed by hexokinase. Right answer is option C, hexokinase. चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे. Pyruvic acid, the key product of glycolysis, can have many metabolic fates under aerobic condition it forms. Lactic acid, CO2 plus H2O, acetyl coenzyme plus CO2, ethanol plus CO2. एनसीईआरटी की बुक से आप पढ़ाई कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा. एनसीईआरटी की बुक से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, और यहीं से हमने भी आपके लिए क्वेश्चंस लिए हैं. सो द राइट आंसर इज एसिटिल कोएंजाइम प्लस CO2. ऑप्शन सी इज करेक्ट. आगे बढ़ेंगे. 27 नंबर क्वेश्चन देखिए. द नंबर ऑफ O2 molecules required for glycolytic breakdown of one glucose molecule is 0, 2, 3, 4. चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 27. Zero. Option first is correct. 0. Right answer is 0. Next question number 28 देखिए. In glycolysis during oxidation, electrons are removed by. Options है ATP, glyceraldehyde 3-phosphate, NAD, molecular oxygen. Question number 28. In glycolysis during oxidation, electrons are removed by glyceraldehyde 3-phosphate. Electrons are removed by glyceraldehyde 3-phosphate. Option B is correct. And next question number है 29 question number. Which of the following connects the glycolysis and Krebs cycle? Pyruvic acid, glucose, acetyl coenzyme, ATP. 29 नंबर क्वेश्चन. क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके बाद वाले सेशन में भी हम बिल्कुल यही टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर 80+ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और अभी तक हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर पा रहे हैं. सो आगे 1-2 सेशंस और आपको मिलेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के. सो इसका आंसर देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल? एसिटिल कोएंजाइम. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन. Which of the following is synthesized during substrate phosphorylation? Options है AMP, ATP, NADH, FMN. आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा. So the right answer is ATP. Option B is correct. और सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं. आगे के क्वेश्चंस के लिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू, धन्यवाद.